हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और बात करते हैं आज की क्लास से रिटन स्टेटमेंट के बारे में। आप लोग जुड़ चुके हो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस और हमारा चल रहा है जी यूजर डिफाइंड फंक्शन। और हम आज की क्लास में देख रहे हैं रिटन स्टेटमेंट के क्या क्या रोल है। बेसिकली व्हाट इज रिटन स्टेटमेंट। देखिए, सबसे पहले तो आप रिटन स्टेटमेंट के बारे में जानो कि क्या है। देखो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर, मैं इसकी परिभाषा समझाने से बेहतर है कि मैं आपको ना पहले प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर ले जाती हूँ। आपने ये प्रोग्राम देखा था लास्ट क्लास के अंदर, है ना। चलो हम एक काम करते हैं, हमारा खुद का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, डिस्प्ले रिजल्ट और पैरामीटर आपकी मर्जी है ना। ओके, तो मैंने कहा आंसर और मेरे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है और मैं कुछ कर रही हूँ a प्लस बी, है ना। ऐसे आपको नहीं लिखना है प्रोग्राम जैसे मैं लिख रही हूँ, उल्टा, है ना। हाँ ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं जी, मैम फंक्शन को कॉल करा लो। तो कॉल कराया, आपका फंक्शन आपको जवाब है जो दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा आंसर है ना जो यहाँ पर हमें ना प्रिंट होकर के ना फंक्शन से जो काम धाम मैंने कराना था सब करा के ना, आई वॉन्ट कि वो मुझे रिजल्ट ना वापस दे दे। अब हो सकता है मैं उसको प्रिंट कराऊं, हो सकता है मैं उसके साथ 20 और जोड़ दूं, मैं कुछ भी कराना चाहती हूँ रिजल्ट के साथ में। आई वॉन्ट माई रिजल्ट बैक। तो आपके पास एक रिटर्न नाम का कीवर्ड यूज में आएगा। पाइथन के अंदर टोटल 35 कीवर्ड है, दिस इज वन ऑफ देम। आपने डेफ सीख लिया कीवर्ड डिफाइन करने के लिए अपने फंक्शन को। रिटर्न कीवर्ड जो अगला कीवर्ड है, कंग्रेचुलेशन, एक के बाद एक कीवर्ड है जो आप सीखते जा रहे हैं। तो रिटर्न आपका कीवर्ड है। तो रिटर्न के बाद में आप क्या रिटर्न करना है उसको मेंशन करेंगे। अब सीधा क्या होगा, ये कैच पकड़ा देगा जिसको मतलब जहां से फंक्शन कॉल हुआ है। तो यानी कि इसके पास वैल्यू आ गई। अब उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10 लिखा है ना, तो 10 मतलब अब a क्या है, एक तरीके से a होल्ड कर रहा है इस 10 को। वैसे ही आपके पास में जो आंसर रिटर्न होगा ना, अब वो d के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिया और उसके अंदर आपने आंसर को स्टोर कर लिया, है ना। अब आप इस d को प्रिंट कराना चाहते हैं, करा लो। अब आप उसके अंदर 90 जोड़ करके उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, करा लो। आप कुछ भी करा सकते हैं। मतलब ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको समझो पहले। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, देखिए देखिए देखिए, कोई बड़ी तोप नहीं चल रही है यहाँ पर। क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो आपका ये क्या है, ये है जी कॉल। क्या है ये, कॉल। ठीक है, यहां से आपने कॉल किया, यहां पर गए आप सीधा जंप मार के, है ना। यहां पर आपका फंक्शन है और यहां पर कुछ कुछ वेरिएबल डिक्लेयर है, आपने जोड़ा दोनों को और वो किसमें आया, आंसर के अंदर आ गया आंसर। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता था, मैंने ऐसे आंसर दे दिया। अब ये जो है ना, ये आप ये रिटर्न एक ऐसा कीवर्ड है जो आप अपने फंक्शन के लास्ट की लास्ट स्टेटमेंट ही बनाएंगे। क्यों, क्योंकि रिटर्न के बाद में फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखा है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, आप ये करने वाले हो कि यहां से सीधा जहां से फंक्शन कॉल हुई है ना वहां पर आपका आंसर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब आपने क्या करा, उस आंसर को डी में रिसीव किया। अब आप डी को प्रिंट कराना चाहते हैं, उसमें कुछ भी जो आप करना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं। तो दिस इज आपका रिटर्न क्या काम कर रहा है। अब इसके ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके अंदर अब आप चीजें देखेंगे एक एक करके। देखो अब आप रिटर्न के बाद ना कुछ भी लिखें, जैसे मैंने यहां पर लिखा प्रिंट ओपी। ठीक है, सो जैसे ही देखो अंडरलाइन हो गया, वैसे भी वो एक ओपी एक ऐसी लाइन है आपके पास पूरे प्रोग्राम के अंदर, ये जो 6 नंबर लाइन है ना, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहां पर कंपाइलर कभी पहुंच ही नहीं पाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि दैट इज आफ्टर द रिटर्न। जब आप पार्टी से रिटर्न हो गए तो पीछे क्या हंगामा हुआ आपको पता नहीं। तो जब आप इस फंक्शन की बॉडी से रिटर्न हो गए, कहां, जहां से फंक्शन कॉल हुआ है वहां वापस चले गए, तो उसके बाद में कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आपको एक सेंसिबल मीनिंगफुल प्रोग्राम बनाना है तो रिटर्न शुड बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर फंक्शन।
कि अब हमने सारे काम करा लिए उस फंक्शन से जिसके पर्पस के लिए हमने उस फंक्शन को बनाया था, अब हमें वो आंसर वापस चाहिए। अब आपको ये जो आंसर है ये वापस इस डिस्प्ले फंक्शन को जाएगा। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर करा लो, अदरवाइज आप ऐसे यहां पर भी है जो प्रिंट करा सकते हो डायरेक्ट। तो अब आपका फंक्शन क्या प्रिंट करेगा, जो आपको आंसर वापस आया है वो आपने जस्ट आते ही प्रिंट करा लिया। काफी बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि रिटर्न अगर आंसर जो आपका मतलब बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि रिटर्न आंसर हमारा प्रिंट करा रहा है। नहीं, प्रिंट तो आपका आंसर प्रिंट फंक्शन से ही होगा, रिटर्न तो खाली आपको आपका रिजल्ट पकड़ा रहा है वापस। ठीक है, प्रिंट और रिटर्न में जमीन आसमान का फर्क है। रिटर्न एक कीवर्ड है, प्रिंट एक फंक्शन है। रिटर्न का काम सिर्फ काम करा करके जो आप उसके साथ लिखोगे ना उस वैल्यू को आपको दे देगा। प्रिंट अब उस वैल्यू को प्रिंट कराएगा। अब बच्चा कहता है कि मैम आप ऊपर ही प्रिंट करा लेते ना। अच्छा चलो, अभी तो मुझे प्रिंट कराना था, इस वजह से मैंने इसको प्रिंट में रखा। अब हो सकता है मेरे को इसके साथ कुछ 90 जोड़ना हो, है ना, कुछ करना हो मेरे को इसके साथ में, तो अब अगर मैं इसके साथ ये जोड़ना चाहती हूँ कुछ वैल्यू, तो मुझे वो फिर आंसर वापस ही लेना पड़ेगा। कुछ भी आगे मैं इस वैल्यू के साथ करा सकती हूँ जो मेरे पास रिटर्न आई है। ठीक है, तो रिटर्न आपने कर दिया आंसर। अब रिटर्न आप जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करो। ठीक है, तो पाइथन के अंदर तो ये भी है कि आप मल्टीपल डेटा भी रिटर्न करा सकते हो। क्या है, मल्टीपल डेटा भी आपका रिटर्न हो सकता है, बट वो होगा एक ट्यूपल की फॉर्म के अंदर, एक बंच के अंदर आएगा आपके पास। क्या आएगा, एक बंच के अंदर आपके पास रिटर्न होगा आपका डेटा। तो हम एक से ज्यादा जो आंसर्स हैं या एक से ज्यादा वैल्यूज को भी रिटर्न है जो बेसिकली करा सकते हैं। ये हमारा रिटर्न है। अब रिटर्न के साथ हम कुछ कुछ चीजें देखते हैं। ठीक है, अब पहली चीज जो रिटर्न के साथ आती है, रिटर्न के साथ एक सिंगल वैल्यू रिटर्न हो सकती है। जी हाँ मैम, हम एक छोटा सा फंक्शन दोबारा से बना लेते हैं। कोई भी हम बड़ा मैजिक नहीं कर रहे हैं, आप आंखें खोल के दिमाग खोल के देखो। डेफ फंक्शन का नाम हमने कुछ भी एक बार के लिए रखा। अब मैं यहां पर करा रही हूं रिटर्न 5। अब क्या हो रहा है, मैं यहां पर मान लो x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये 5 इसको कैच पकड़ाएगा। अब ये हम इसमें डाल रहे हैं। अब मैं इसको प्रिंट करा लूं तो प्रिंट हो जाएगा, किसी के साथ जोड़ लूं घटा लूं तो आंसर वो ही होगा जैसे होगा। ठीक है, तो मतलब आपने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, काम कराया, वापस लिया आंसर। ठीक है, ओके। अब मल्टीपल डेटा भी आप रिटर्न कर सकते हो। जैसे मैंने कहा डेफ, वही सेम फंक्शन एक्स वाई जेड। रिटर्न इज अ कीवर्ड, जहां भी आप लिख रहे हो फंक्शन के अंदर वो लास्ट स्टेटमेंट है। जो लिखना है इससे पहले लिखो, बाद में नहीं लिख सकते। 1, 2, 3, 4। अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पर x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब मैं इसको जब प्रिंट कराऊंगी ना, तो यू विल फाइंड कि x के अंदर क्या प्रिंट होने वाला है। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आपको एक ट्यूपल है जो मिलने वाला है। ठीक है, सो आप एक ये ट्यूपल आपके पास में रिटर्न होकर के आएगा। हाँ, वो एक अलग चीज है कि आप यहां पर जैसे इसको खुद को एक लिस्ट बना करके भेज सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी डिक्शनरी को भी जो है रिटर्न कर सकते हो, है ना। अब इसके साथ में मैं 90 भेज रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक लिस्ट जो ट्यूपल बन करके आएगा, लिस्ट को ट्यूपल में डाला, 90 आया। ठीक है, राइट। तो ये चीज आपको समझनी होगी। जैसे मैं अकेला रिटर्न लिखती हूँ और रिटर्न के अंदर मैंने कुछ कुछ वैल्यूज डाली, अब आपके पास ये पूरा एक ट्यूपल प्रिंट हो गया। ठीक है, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मैंने x, y, z, कुछ भी मैंने t लगा दिया। अब उसके अंदर मैं डिस्प्ले कर रही हूं, तो अब मैं इसको प्रिंट करूंगी, मान लो t को। तो देखो ध्यान से, आपके पास ये पूरा का पूरा बंच यहां पर रिटर्न हो गया, है ना। अब देखो ये जो 1 है ना, ये गया किसके अंदर, ठीक है। ये क्या हुआ, आपके पास ये गया इस x के अंदर, ये गया इस y के अंदर, ये गया इस z के अंदर, ये गया इस t के अंदर। तो हम ऐसे भी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको ट्यूपल पढ़ाए थे, है ना। तो आपको पता है कि अगर आप ट्यूपल के अंदर कभी ऐसी चीज कर चुके हो, कैसी, अगर आपने ट्यूपल के अंदर ऐसा करा है कभी कि जैसे x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये आपका ट्यूपल है। ऑल्दो आप अगर ये नहीं भी लगा रहे हैं पैराथिंसिस तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं क्या कर रही हूं, Z, M, K, तो आपको ये चीज पता है कि ये इसमें जा रहा है, ये इसमें जा रही है वैल्यू,
ये इसमें जा रही है वैल्यू, ये इसमें जा रही है। वही सेम केस आपका यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका सीधा इसके अंदर आ रहा है, सीधा इसके अंदर जा रहा है, सीधा आपका यहां, सीधा ये यहां, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आई तो हमने कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं किया, ठीक है, हमने खाली यही किया है। और आपके पास अब टी के अंदर जो डेटा है ना, दैट इज व्हाट 4 दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट लाइक दिस। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब वापस से चलते हैं, ठीक है। सो यू गॉट कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज ऐसे रिटर्न है जो हुई, ठीक है। अब अगर आप कुछ रिटर्न नहीं करते हो, ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये आपने बहुत बार ना 11th के अंदर प्रैक्टिकल किया होगा। जैसे आपने 11th में ये प्रैक्टिकल किया होगा, प्रिंट में प्रिंट डाल के अब आप अपनी मैम से पूछते होंगे, मैम मैम क्या प्रिंट होगा। आपकी मैम कहती होगी अंदर वाला प्रिंट तो ओपी प्रिंट कराएगा, बाहर वाला प्रिंट क्या कराएगा, नन। तो जब कोई फंक्शन रिटर्न करता ही नहीं है बट फिर भी आप उससे उम्मीद करते हो कि वो आपको कुछ प्रिंट कराए, तो नन आ जाता है, ठीक है। ये आपने लिस्ट के काफी फंक्शंस के साथ किया होगा। अगर आप अपेंड फंक्शन को प्रिंट में डालोगे तो वो भी नन करेगा, क्योंकि वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता। तो जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करते हैं तो वो नन, NONE, नन इज ऑल्सो अ कीवर्ड इन पाइथन, राइट। तो अगर मैं कह रही हूं ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, अब मैंने इससे कुछ नहीं कराया, मैंने इससे खाली एक नाम प्रिंट कराया और मैं इसको प्रिंट करा रही हूं गोपी फंक्शन को, तो अब क्या होगा, ये नन प्रिंट करेगा। द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसको रिटर्न कराऊंगी जैसे 90, तो अब ये नन की जगह 90 प्रिंट कराएगा। आई बात समझ में। अगर आप कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हो तो ये नन आपको दे देने वाला है, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी चीजें थी। अब हम इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको देख लेते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने ऐसे फंक्शंस को यूज किया है जिनके अंदर ना तो कोई आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, और ना ही वो कुछ रिटर्न कर रहे हैं। मतलब दैट्स योर सिंपल प्रोग्राम। कैसे, जैसे चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मैं क्या कर रही हूं, डेफ सम करा रही हूं दो वैल्यूज का, ठीक है। तो मैंने कहा a प्लस बी। अब एक काम करते हैं, a इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, तो मैं कहती हूं एंटर वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहां पर भी और इस फंक्शन को खाली नॉर्मल ऐसे कॉल करती हूँ। तो क्या होगा इस फंक्शन के अंदर, आपको फटाक से पता है कि क्या होगा। सम फंक्शन क्या हुआ, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, कॉलिंग। यहां से ये क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन है ना, डिफाइन किया हुआ डेफ कीवर्ड के थ्रू, ये फंक्शन की बॉडी है। अब आप क्या, ये लाइन चलती है, कहती है एंटर वैल्यू, आपने कहा ये रहा। फिर दूसरी लाइन चलती है, अब क्या होगा, दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ, है ना। तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट्स दिस, है ना। तो ये क्या हुई चीज, ये वाली चीज हुई। अगर मैं कॉपी करूं इसको, ये वाली बात हुई, है ना। मैं कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, देयर इज नो रिटर्न टाइप, वी डोंट हैव एनी आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स, वी आर जस्ट मेकिंग अ सिंपल वाला छोटा सा प्रोग्राम। अब आगे वाली कहानी की तरफ चलते हैं। अब हमें कई बार क्या करना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, बट उसमें कोई रिटर्न नहीं होती है हमारे पास वैल्यू। क्या है ये आर्ग्यूमेंट, नो व्हाटएवर। तो सी देयर व्हाट आई डिड, मैंने यहां पर देखो फंक्शन की बॉडी के बाहर वैल्यूज को डिक्लेयर कर लिया और आर्ग्यूमेंट्स ले रही हूं a, b। अब आपको पता है यू नीड हियर रिसीवर भी, तो मैंने ए बी ले लूं या बी ए ले लूं या एम जे ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। खानी है नान खटाई, खानी है, नहीं पढ़ाई करनी है हमको, है ना। ओके, आवाज आ रही होगी बाहर से, है ना। तो देखो अब क्या है, ए और बी, है ना। और क्या होगा, अब ए के अंदर जो डेटा आएगा वो ए में जाएगा, बी वाला बी में जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपने ए और बी लगा रखा है, मैंने आपको पहले बता रखा है। इनका नाम सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ये सिर्फ पोजीशन मैटर करते हैं। ए पहली पोजीशन पर, ठीक है, जो भी बैठा है चाहे बी है ना, उसको डेटा देने वाला है। बी सेकंड पर है तो वो सेकंड वाले को देगा, ठीक है। तो मतलब जो जिसकी कुर्सी की तरफ है ना, बस उधर ही वैल्यू है जो आपकी जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया। जैसे अगर अभी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यू विल नॉट फाइंड डिफरेंस इन आउटपुट, बट एक्चुअली स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है जो आ गया।
ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस तब आता है कि हमें अलग अलग तरीके से प्रोग्राम है जो बनाने पड़ते हैं, अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग। जैसा प्रोग्राम आएगा, कभी आपसे कैसा पूछा जाएगा, कभी कहेगा रिटर्न करो, कभी कहेगा नहीं करो, है ना। तो ये बात है इसके अंदर, है ना। ठीक है, अब देखो नो आर्ग्यूमेंट, कभी हमें आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए बट हमें रिटर्न चाहिए होता है उस टाइम पर। इस केस में क्या कहानी हो सकती है? द केस सेज देयर इज नो आर्ग्यूमेंट बट वी हैव द रिटर्न। ओके, सो वी आर नॉट सेंडिंग एनी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मैं कुछ नहीं आर्ग्यूमेंट यहां पर भेज रही हूं। ठीक है, ओके, तो खाली हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, दो वैल्यूज जुड़ रही है, मान लो मैं ऐसे ही कुछ, है ना। तो अब मैं इसको प्रिंट कर रही हूं, तो दैट इज ऐसे। मुझे अब ये 3+7 यहाँ प्रिंट नहीं कराना है, इसको रिटर्न कराना है। ठीक है, तो अब क्या हो, अब रिटर्न आप कराओगे तो ये यहां पर इसको वैल्यू मिल गई, बट मुझे किसी में वैल्यू शिफ्ट करनी है। फॉर दैट आई नीड अ वेरिएबल। तो मैंने क्या किया, प्रिंट पी। अब आपके पास ये जो पी के अंदर आएगा ना, मतलब देखो कैच पकड़ा सम ने ये वैल्यू पी को दे दी। अब पी के साथ आप कुछ मर्जी करो, आपने उसको प्रिंट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फ्यूचर में पी की वैल्यू के साथ जो भी काम होगा आप करा सकते हो। तो हमने ऐसे भी फंक्शन बना सकते हैं जहां पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो बट अकेला रिटर्न ही करा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो फाइन बिकॉज इट्स प्रोग्रामिंग। वी कांट बाउंड द कोड की मेरी मैम ने ऐसे बताया या हमारी बुक में ऐसा लिखा है ना। प्रोग्रामिंग मतलब जितने बंदे सोच रहे हैं ना उतने तरीके से हम उस प्रोग्राम को बना सकते हैं, है ना। तो कहता है कि कभी आपको आर्ग्यूमेंट भी चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर, कभी आपको आर्ग्यूमेंट भी चाहिए, तो कभी साथ में आपको वैल्यूज को रिटर्न भी है जो कराना पड़ सकता है ना। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, तो अब आपको आर्ग्यूमेंट्स भेजने भी है। सपोज कि वी आर सेंडिंग आर्ग्यूमेंट्स लाइक मैंने 1 2 3 भेजा एंड वी वांट हियर द रिसीवर्स। ठीक है, अब मैं उनको जोड़ रही हूं, मान लो यहां पर। ठीक है, तो अब 1 2 3 देखो ये क्या है, विद आर्ग्यूमेंट, बट विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न। ठीक है, सो 1 गया ए में, 2 गया बी में, 3 गया सी में, तीनों को जोड़ के आपने रिटर्न कराया। इसने कैच पकड़ा, इसको ट्रांसफर किया और यहां आपने प्रिंट करा दिया। ठीक है, सो ये चीज आपने यहां पर देखी। अब इस चीज के साथ आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या चीज हो, कोई बड़ी तोप नहीं है ना, बड़ी आसान सी चीज आपने करी है यहां पर। इसको इधर कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, कैसे, बड़े ध्यान से देखना है। आपके पास यहां पर आता है डेफ, जरूर मैम, है ना, फंक्शन का नाम। नाउ वी डोंट हैव एनी आर्ग्यूमेंट, एनी पैरामीटर, वी आर जस्ट राइटिंग सिंपल लाइंस और काम करा के वापस आ रहे हैं। बट अभी हमें क्या है, कुछ कभी कभी पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स हैं जो एक्चुअल वैल्यूज भेजनी होती है, वहां पैरामीटर लगाने पड़ेंगे, काम हो जाएगा, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है इसके अंदर। कभी आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भेजना है, वी जस्ट वांट कि हमारा काम हो और हमें आंसर वापस मिल जाए। दैट टाइम व्हाट वी वांट आउटपुट बैक। तो हम वहां पर रिटर्न कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपको कभी कभी आर्ग्यूमेंट लगाना होता है और उसको रिटर्न भी कराना होता है, मतलब आर्ग्यूमेंट भेजने भी होते हैं। ये बिल्कुल वही चीज होगी कि मैंने आटा पानी लेकर के दुकान पे दे दिया और कहा कि मेरे को खाना बना के वापस दे दो, तो हम आर्ग्यूमेंट दे भी रहे हैं और रिटर्न भी करा रहे हैं, है ना। तो ये बात हो गई। अब आप ध्यान से सुनो कि रिटर्न है ना आपके प्रोग्राम के अंदर अंत में आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि वो लास्ट लाइन होगी आपके फंक्शन की। अगर आप इसको कहीं पर भी लिखेंगे ना, उसके बाद आप कुछ भी लिखते फिरो, आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। एनीथिंग रिटर्न बिलो द रिटर्न स्टेटमेंट विल बिकम अनरीचेबल, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ कुछ चीजें हैं जो आप देख लेते हैं, जैसे यहां पर क्या हुआ, सम 10, दिस इज व्हाट आर्ग्यूमेंट। ये क्या है, पैरामीटर, गई वैल्यू, कुछ कुछ आपने मल्टीप्लाई किया, जो भी आपने रिटर्न कर दिया, आंसर आ गया। अब आप क्या करते हो, आपने यहां से क्या किया, दिस इज कॉल्ड कॉल, और ये 10 क्या है, आर्ग्यूमेंट। ए क्या है, पैरामीटर, ए में गया 10, आपने यहीं पर 10 प्रिंट करा दिया। कहता ठीक है, वापस आए तो वापस आप ये प्रिंट क्यों लगा रहे हैं, अब ये फंक्शन तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा ना। उस केस में नन रिटर्न होता है, मतलब रिटर्न नहीं होता, नन प्रिंट हो जाता है, क्योंकि वो फंक्शन कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा है। दिस इज द मेन रीजन। अब आगे आपने देखा कि आपने क्या किया, आप ऐसे भी कर सकते थे, दिस इज व्हाट फंक्शन कॉल, 10 आपका आर्ग्यूमेंट है, ए आपका पैरामीटर है, यहां पर आपने काम जो भी कराया होगा, नहीं कराया तो भी कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ रिटर्न का मेथड समझ रहे हैं। यहां से आपने रिटर्न कराया आंसर इसको,
इसने उसको रिसीव कर लिया और प्रिंट करा दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे खाली प्रिंट, और आप बाद में ए को इस तरीके से यूज भी कर सकते हो। ठीक है, अब आप मल्टीपल डेटा भी आपका रिटर्न करा सकते हो, दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूपल, राइट। अगर आप यहाँ उसको लिस्ट की फॉर्म में भेजते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट्स द ट्यूपल, तो आपके पास ऐसे आंसर आ गए। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, अब आपके पास में एक ट्यूपल आया ना रिटर्न होकर के 1,3,4, तो ये वैल्यू गई इसमें, ये गई इसमें, ये गई इसमें, ये गई इसमें। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया अभी। ठीक है, अब एक और फंडा है, अब इक्वल्स टू आप कब यूज करते हो, जब आपको सब में एक ही वैल्यू चाहिए। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस कोड एंड दिस कोड, जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ। क्या चीज है, देखो, एक तो मैं ये चीज कर रही हूं कि P इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू Y इज इक्वल्स टू 90 एंड यू आर प्रिंटिंग व्हाट, P या Y, जो भी करोगे आप P, K, L, Y में से कुछ भी प्रिंट करोगे, दैट मीन्स उसमें 90 है। ठीक है, अब यहां की बजाय ना आप यहां कर रहे हो कॉमा कॉमा कॉमा, तो अब क्या होगा, P के अंदर 90, K के अंदर 7, ऐसे अगर आपको समझ में आ रही है चीज, तो मतलब हम यही यहां पर बात कर रहे हैं। तो इक्वल्स टू मतलब ये मैंने अलग तरीके से कोई चीज लिखी है, ऐसा नहीं कि ऐसा आपको करना ही करना है। कभी ऐसी चीज आपके सामने आती है, यू शुड नो, बेसिक पाइथन है ये हमारी, कोई बड़ा जादू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बेसिक पाइथन को ही मैंने इसके अंदर मसाला डाल करके लिख दिया और आपको बता दिया कि ऐसी ऐसी चीजें भी हो सकती है, बिकॉज हम डीप में जानने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, है ना। अब आपके पास में 7 नंबर बात क्या है, 7 बात क्या कह रही है, बस कुछ भी तो नहीं कि आप अलग अलग सबको प्रिंट करा रहे हो तो वो सब अलग अलग प्रिंट होंगे, है ना, कोई बड़ी तोप नहीं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कीवर्ड डेफ का इस्तेमाल होगा, हाँ डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और फंक्शन का जो नाम है ना वो हमेशा यूनिक होना चाहिए और हमेशा ना रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो हम आइडेंटिफायर के रूल पढ़ते हैं कि भाई कोई भी आइडेंटिफायर किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता, ओनली अंडरस्कोर रिक्वायर, स्पेस नहीं आ सकता, है ना। तो वो सारे रूल्स हमने 11th में जो पढ़े हैं ध्यान रखने हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट ले भी सकता है या नहीं, इट्स ऑप्शनल, डिपेंड करेगा प्रोग्राम के ऊपर। कॉलन मैंडेटरी है, ये इसके सिंटेक्स में है, आपको हमेशा कॉलन यूज करना ही पड़ेगा। फंक्शन जो हमारे हैं ना वो कह लो कि भाई एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स जिस पर्टिकुलर काम के लिए आपने उस फंक्शन को बनाया है, तो मतलब कम से कम तो एक स्टेटमेंट आएगी आएगी, इससे ज्यादा कितनी भी आ सकते हैं, डिपेंड्स क्या काम है। और रिटर्न भी ऑप्शनल है, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर जरूरत है कि आपको फंक्शन कुछ रिटर्न करे तो आप कराओ, नहीं तो फिर मत कराओ। रिटर्न का यूज क्या है कि रिटर्न कराना आप जो भी आपका आंसर है ना। अब फंक्शन को कॉल करना बहुत जरूरी है, एज यू नो कि फंक्शन इज अकड़ू भैया, है ना। तो ये चीजें थी। अब आप सोचे होंगे कि आवाज सिंक क्यों नहीं कर रही है, एक्चुअली में मेरा यहाँ तक माइक बिल्कुल डेड हो गया था, तो मैंने वॉइस ओवर किया है बाद में। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड यस यार, यू डू सब्सक्राइब द चैनल, हाँ दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए। तो चलिए फिर बाय बाय, हाँ मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।